वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यदि शरीर में किसी भी हिस्से में गठान हो गई है, खासकर चर्बी वाली गठान, तो उसे हम किस तरह से ठीक करें। वैसे चर्बी वाली गठान को लिपोमा गार्ड भी कहा जाता है। कुछ गांठें तो बहुत खतरनाक होती हैं, तुरंत ही हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और छोटी मोटी जो चर्बी वाली गठान है उसे आप आसानी से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तुलसी का पौधा, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये चर्बी वाली गठान को तेज़ी से ख़त्म करती हैं, गठान को तेज़ी से पिघलाकर बिल्कुल ही सामान्य कर देती हैं। तुलसी की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। इसके कारण हमारे त्वचा में किसी भी तरह का चर्म रोग भी होता है तो उसे भी तुलसी की पत्तियां दूर करती हैं। तुलसी का पौधा ज़्यादातर हम सभी के घर पर होता है और सारा प्लांट ही मेडिसिनल है। इसका पूरा पंचांग का मतलब होता है इसके पांचों हिस्से, चाहे इसकी पत्ती की बात करें, इस पौधे की जड़ की बात करें या इसके फूलों की बात करें, बीजों की बात करें, इसकी मंजरी की बात करें, सारी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा औषधि युक्त होती हैं। तो तुलसी की पत्तियों के आज बहुत सारे प्रयोग भी बताऊंगी दोस्तों। गठान में किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी तरीका बताऊंगी। इसके अलावा यदि आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी हैं, पिंपल्स एक्ने की परेशानी है, तो पिंपल्स एक्ने को हम किस तरह से ठीक करें ये भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। यदि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूसी की समस्या है, तब आप इस समस्या को कैसे दूर करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ तुलसी की पत्तियों को तोड़ लिया है। वैसे भी हमें तुलसी के पौधे की समय समय पर कटिंग जरूर करना चाहिए। जितनी अच्छी आप लोग पौधों की कटिंग करते हैं उतना ज़्यादा हमारा पौधा हेल्दी रहता है, बुशी होता है, नई नई शाखाएं उगती हैं। तो ये ना सोचें कि मैंने इतनी सारी पत्ती तोड़ ली है तो पौधा अच्छा घना होता है, इसलिए कटिंग जरूर करें। और जब भी कटिंग करें उन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने चेहरे पर फेस पैक बनाने के लिए, अपने बालों से डैंड्रफ, जुएं, लीक की समस्या या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है उसे दूर करने के लिए भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, कफ से हमें छुटकारा दिलाती हैं। हम लोग दूध में डालते हैं तुलसी को, हम लोग चाय में डालते हैं। तुलसी की पत्तियों को कभी चबाया नहीं जाता है क्योंकि तुलसी की पत्ती में मरकरी होता है, पारा होता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए आप एक तुलसी की पत्ती को पानी के साथ निगल सकते हैं, पीस कर रस ले सकते हैं या फिर चाय में भी डाल सकते हैं आप लोग, यदि सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार है तो। हमारी त्वचा के लिए तो तुलसी की पत्तियां किसी आशीर्वाद से कम नहीं है दोस्तों। चेहरे में जो भी दाग धब्बे होंगे ना आपके, कभी हमारे चेहरे पर कोई चोट लग जाती है या शरीर में किसी जगह पर, तब भी आप यदि तुलसी की पत्तियों का लेप लगाएंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। तुलसी का रस हम जब लेते हैं दोस्तों, आजकल तो तुलसी की बहुत सारी कैप्सूल मिलने लगी हैं, दवाइयाँ मिलने लगी हैं, परंतु ताज़ी पत्तियों की बात ही अलग होती है। तुलसी हमारे खून को साफ करती है, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और जब हमारे शरीर में कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं रहती हैं तो मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, इन सब को अपने आप ये चीज़ें होने नहीं पाती हैं। ब्लैक हेड्स की समस्या, ये सभी चीज़ें ख़त्म होती हैं। यहाँ पर कुछ तुलसी की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। धोकर आपको इसे कुचल लेना है, इसका रस निकालना है या आप कह सकते हैं इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 15-20 पत्तियाँ ली हैं और बढ़िया अच्छा इसे कुचल लें। बहुत सॉफ्ट होती हैं, आसानी से आप इसे मैश कर सकते हैं, कुचल सकते हैं और इसका लेप यदि आप अपने शरीर की किसी भी जगह पर गठान हो गई है वहाँ लगाते हैं, आपकी गठान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं हमारे शरीर में चर्बी वाली गठान क्यों होती है। तो सबसे पहला कारण जो है चर्बी वाली गठान होने के कारण, जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा हाजमा, हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन। यदि हमारा पाचन खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, चर्बी हमारे शरीर में जमने लगती है और शरीर के किसी भी हिस्से में जमने लगती है और धीरे धीरे यही चर्बी गांठ का रूप ले लेती है। गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और जैसे भी हमें लगता है गांठ है हमारे शरीर में, हमें सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो चर्बी की गठान के लिए दोस्तों इस पेस्ट को जो मैंने अभी बनाया है, इसमें चाहे तो तुलसी के इस पेस्ट में आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी डालकर
आप हल्दी का पाउडर जो हमारे किचन में होता है, आप चर्बी वाली गठान जहाँ है वहाँ दिन में 2 बार इसका पेस्ट लगाएं। रस नहीं लगाना है आपको, तुलसी की पत्ती और हल्दी का पेस्ट लगाना है। दिन में 2 बार लगाएं और लगाकर आप इसे रखें। आप चाहें तो इसे लगाने के बाद कोई पट्टी या कुछ ऐसा बांध लें कि लगा रहे, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आपकी जो गठान है वह बैठ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप तुलसी की पत्तियों के लेप में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, जिसे कि हम लोग अरंडी का तेल भी कहते हैं, बहुत बढ़िया मेडिसिनल ऑयल है दोस्तों। ये भी चर्बी की गठान को बहुत तेजी से बिठा देता है, चर्बी की गठान को ख़त्म कर देता है। तो आप कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी कैस्टर ऑयल हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है अरंडी का तेल। तो यहाँ पर इस पेस्ट में मैंने आज 1 चम्मच अरंडी का तेल डाला है। आप यहाँ पर हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जिस भी जगह पर गठान है ऐसे पेस्ट लगा कर रखना है। कोई पट्टी बांध लें या कोई सेलो टेप लगा लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ताकि ये पेस्ट चिपका रहे। तो ये चर्बी की गठान बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम लोग गठान देख के डर जाते हैं सबसे पहले तो आप चाहें तो जांच करा लें, परंतु छोटी मोटी गठानें आसानी से निकल जाएगी। यदि आपके पास इस समय ग्वार पाठा है, एलोवेरा है, फ्रेश पत्ती का जेल निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा एलोवेरा की पत्ती को भी आप तुलसी की पत्तियों के साथ पीस कर चर्बी की गठान पर लगा सकते हैं। और हो सके तो रात भर लगा कर रखें, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी चर्बी की गठान। अब अगला प्रयोग बताती हूँ तुलसी की पत्तियों का दोस्तों। ये तो गठान की बात हो गई। चेहरे पर यदि आपके झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हैं या झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, तुलसी की पत्तियों का रस लिया है। 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी किसी भी आपको आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाएगी, आजकल तो जगह जगह रहती है। केवल 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और तुलसी की पत्तियों का रस, इस पैक को चेहरे पर लगा लें। बाज़ार के तरह तरह के जो फेस पैक आते हैं ना, महंगे महंगे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। आप इसे सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार लगाएं। चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आएगा, चेहरे के पिगमेंटेशन भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों तुलसी की यहाँ मैंने कुछ पत्तियाँ ली हैं। इन पत्तियों को मैंने पहले पानी से धो लिया है और एक बर्तन में 1 गिलास पानी लिया। इसमें तुलसी की पत्तियों को उबाल लेते हैं और इस तुलसी का पानी यदि आप पीते हैं दोस्तों तो सर्दी, खांसी, छाती में जमा हुआ बलगम बाहर निकलता है। इसके अलावा तुलसी की पत्तियां आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा मुंह में यदि कभी छाले भी हो गए हैं तो तुलसी के पानी से आप गॉर्गल कर लें। गले का दर्द, मुंह के छाले ठीक होते हैं। और वैसे भी तुलसी का ये पानी पीने से दोस्तों हमारे चेहरे पर चमक आती है और हमारा शरीर अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तुलसी का लेप चेहरे पर लगाने से लंबे समय तक आप जमा दिखेंगे। दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है तुलसी की पत्तियाँ। तो हर भारतीय परिवार में दोस्तों का ये एक लोकप्रिय पौधा है। और वैसे तुलसी 2 तरह की होती है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। जो राम तुलसी होती है इसके पत्ते बिल्कुल हरे होते हैं और श्याम तुलसी के पत्ते थोड़े से सांवले होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों का रस निकाल लें, 1 चम्मच नारियल तेल डालकर बालों पर लगाएंगे तो बालों का झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ, रूसी की समस्या दूर होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।